वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स लर्न इन वेरी इजी वे। चलो पढ़ें। आज की वीडियो में बात करेंगे कारण की, यानी कि निर्धनता का कारण क्या है, गरीबी क्या है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपके 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो कारण क्या है? कारण, सबसे पहला कारण तो है हमारा जो ब्रिटिश औपनिवेश जो बना हमारा देश, यानी कि जब हम परतंत्र थे। यानी पहला कारण क्या है? देश की परतंत्रता। यानी जब हम आज़ाद नहीं थे, ब्रिटिश ने औपनिवेश बनाया, तो हमारी जो सोने की चिड़िया कही जाने वाला जो देश था वो लुट गया, है ना। हमने कहा कि सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन अब हम गरीब हो गए। क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि हमें आज़ादी नहीं थी उस वक्त, हम परतंत्र हो गए थे, हमें बांध लिया था औपनिवेशों ने, ब्रिटिश औपनिवेशों ने, और खूब अच्छे से लूटा खसोटा। तो हमारे यहाँ की जो संसाधन थे उनका दुरुपयोग भी हुआ और इस संसाधन को एक तरह से लूट मच गई। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे पहला जो कारण है, मुख्य कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन को दे सकते हैं। परतंत्रता, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन। ठीक, दूसरा हमारा जो कारण था, मेन कारण जो है, असमान वितरण कहलाता है। असमान वितरण का मतलब यह होता है कि हमारे यहाँ कुछ लोग तो गरीब हैं, बहुत ही गरीब हैं, कुछ अमीर हैं तो बहुत ही अमीर हैं। तो एक बीच में खाई सी आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो वितरण है वह जनसंख्या के साथ साथ नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ जो चीज़ भी गरीब अगर है कोई, तो वह गरीबी के दुष्चक्र में ही फंस जाता है। तो यहाँ पे एक गरीबी का दुष्चक्र क्रिएट हो जाता है। जैसे उसे कम पैसा मिले तो फिर वह ऋण लेगा, फिर उसे चुकाने में गरीब हो जाएगा। तो यहाँ पे अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। असमान वितरण है आय का। तो यहाँ असमान वितरण किसके संदर्भ में है? आय के संदर्भ में है, ठीक है। तो ये इसका एक मेन कारण है। तीसरा है, नीतियों का इम्प्लीटेशन जो है वो सही से नहीं हुआ है। नीतियाँ जो हैं बनती तो हैं, नीतियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन नीतियों का कार्यान्वयन जो है, नीतियों का कार्यान्वयन ढंग से नहीं हुआ है। नीतियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं भारत देश में गरीबी को दूर करने के लिए, पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उनका इम्प्लीटेशन नहीं होता है, उनका कार्यान्वयन ढंग से नहीं हो पाता है। तो यह भी एक कारण है कि गरीब गरीबी रह जाता है, निर्धनता जो है अभी भी बनी हुई है। क्योंकि अगर ये नीतियाँ बीच में भ्रष्टाचार और इसमें न लिप्त हो जाए, अगर ये भ्रष्टाचार न करे, ऊपर से सरकार, अगर केंद्र सरकार दे रही है, वो राज्य सरकार उसे सही से कार्यान्वित कर दे, तो गरीबी काफ़ी हद तक कंट्रोल में की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चौथा जो कारण है इसका, वह है साख की समस्या। जैसे कि जो छोटे किसान होते हैं वह बीजों के लिए या अन्य इक्विपमेंट के लिए जो खेती के होते हैं, वह क्या करते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं तो वह ऋण ले लेते हैं। जब वह ऋण लेते हैं तो फिर इन ऋण को चुकाने के लिए वह कर्जदार हो जाते हैं, ठीक है, कर्ज में डूब जाते हैं। और सरकार हालांकि इसके लिए अब काम कर रही है कि कर्ज को माफ़ी देती है, कर्ज माफ़ करती है और कम ब्याज में ऋण उपलब्ध करा रही है, फ्री ऋण उपलब्ध करा रही है। तो इस तरह की साख की जो समस्या है, इसके कारण भी गरीबी अभी भी बनी हुई है, ठीक है। पांचवा जो कारण है यहाँ पे हम कह सकते हैं वह है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। यहाँ पर जनसंख्या जो है वह विस्फोट की तरह की स्थिति में थी। जनसंख्या जब ज़्यादा होती है, एक परिवार में ज़्यादा सदस्य होते हैं, तो वहाँ पे गरीबी आनी वाजिब है। वाजिब तो नहीं है, लेकिन गरीबी जो, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ गरीबी आना स्वाभाविक है, और जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे रिसोर्सेज भी कम रहेंगे, वहाँ पे खाद्य है, खाने की चीज़ें और भी कपड़े की चीज़ें, ये सब भी कम बटेंगी। तो फिर जनसंख्या जो है इसका बहुत बड़ा कारण है, और जनसंख्या ज़्यादा है तो गरीबी भी बनी रहेगी, यह फिक्स है, ठीक है। इस तरह से जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है। छठे रूप में देखें तो बेरोजगारी, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगर रोजगार नहीं क्रिएट होगा तो लोग खाएंगे कहाँ से, उनके पास कम आय है तो वह गरीब ही बने रहेंगे। तो यहाँ पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है गरीबी का। और इस तरह से एक और कारण हम देखें तो दिखावा, हम कह सकते हैं शो ऑफ, ठीक है।
दिखावे के रूप में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं शादियों में। तो शादियां जैसे यहाँ की इतनी खर्चीली शादियां होती हैं ना, खर्चीली शादियां हो रही हैं, या फिर कोई भी फंक्शन अगर आप हमारे यहाँ का देख लीजिए तो वो खर्च ज़्यादा वहाँ होता है। ठीक, जैसे कि अगर आप फ़ॉरेन की बात करें तो फ़ॉरेन में शादियाँ बहुत कम लोगों को लेकर के हो जाती हैं और बहुत ही कम खर्चा आता है। लेकिन हमारे यहाँ के इतने सारे रीति रिवाज होते हैं, उनको पूरा करने में ही काफ़ी पैसा लग जाता है। या फिर मुंडन संस्कार, यहाँ के जो संस्कार होते हैं वो भी पूरा करने में बचपन से लेकर के मरण तक के जो संस्कार होते हैं, अगर आप उनको देखें तो वो काफ़ी खर्चीले होते हैं। और ये खर्चीले होते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल अमीर लोग ही कर रहे हैं, वो गरीब लोग भी इनको करते ही करते हैं, और चाहे अपना ऋण लेकर करें, है ना। तो यहाँ पे दिखावे के चक्कर में भी गरीबी काफ़ी बढ़ रही है। तो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसमें से कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है तो आप ये सातों पॉइंट लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है तो आप 3 या 5 पॉइंट जरूर ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो कारण हो गए। अब देखते हैं कि इसका निवारण क्या है। कारण है तो निवारण भी होना चाहिए। निवारण की बात करें तो भाई जो कारण है वही निवारण बन जाता है। जो जैसे कि अगर हमारी परतंत्रता है तो हम आज़ाद हो गए, वो हमारा निवारण हो गया। असमान वितरण है तो समान वितरण करो भैया, खर्चा ज़्यादा कर रहे हो तो कम करो, बेरोजगारी है तो रोजगार ले आओ। तो ये तो हो गए एक सिंपल, जो कहते हैं कि एक सामान्य तौर पे निवारण, हमारा जो कारण है वही निवारण है। लेकिन हमारे जैसे कि अगर दो बात को लें, मुख्य बातों को लें, तो एक है कि विकास दर अगर ज़्यादा बढ़ा दी जाए, विकास दर पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है, तो विकास दर को अगर बढ़ाया जाए तो हमारी जो गरीबी है वह कम होगी। और इसी तरह की अगर शिक्षा को बढ़ाया जाए तो भी हमारी गरीबी जो है वह कम होगी, ये फिक्स है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये तो बात हो गई एक सामान्य उसकी। दो मुख्य कारणों पे हम कर सकते हैं, जैसे कि आर्थिक समृद्धि और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। एक तो आर्थिक समृद्धि हमारी हो और हमारी निर्धनता निरोधी जो कार्यक्रम है वो हो। तो अब सरकार क्या करती है, सरकार यही लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम किस प्रकार चला रही है ये हम देखेंगे। ठीक, तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं। सबसे पहला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में आया। इस योजना का उद्देश्य क्या था, गांव और कस्बों में जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा के स्वरोजगार के लिए छोटे व्यवसाय उद्योग जैसे मोमबत्ती, चौक फैक्ट्री, मधुमक्खी पालन को स्थापित करना था। दूसरा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, 1995 में आया। इसका उद्देश्य भी स्वरोजगार सृजित करना है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजन किए गए। ठीक है, 25 लाख। तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 में आरंभ की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित करके बैंक ऋण देना और निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। ठीक, चौथा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो कि 2000 में आरंभ की गई। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, पेयजल, विद्युत के लिए केंद्र राज्य सरकार को क्या अलग से सहायता देती है। और पांचवा है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना जो है वह भी एक खासी योजना है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे विस्तार से। और छठा है हमारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम जो है यह 2005 में, यानी मनरेगा इसे कहते हैं, 2005 में प्रारंभ किया गया ये। और इसके कुछ कीज़ हैं, मतलब कि इसके उद्देश्य हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो मनरेगा के अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो इसमें यह है कि 15 दिन के अंदर इसमें हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिन के लिए उपलब्ध कराना। ठीक है, 100 दिन का उपलब्ध कराया जाएगा। अगर नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर रोजगार तो फिर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना, ताकि सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्या से बचा जा सके। ठीक है, तो सतत विकास वाली चीज़ें होती हैं। इसमें 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है, मतलब महिला के लिए रिजर्व है इसमें। ठीक, इस स्कीम में 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। और इस योजना में अनुसूचित जाति को
23%, अनुसूचित जनजाति को 17% और महिलाओं को 53% की हिस्सेदारी होगी इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है, इसमें कोष भी केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित कर रही है, करेगी इसमें। और इसी के तहत जो है राज्य रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेंगे। तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इसमें काम करेंगे। तो ये चैप्टर आपका होता है डन। निर्धनता एक चुनौती, इसी वे में सरकार अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करती रहे तो जो गरीब हैं वो अमीर तो बन ही जाएंगे, यानी गरीब अमीर के बीच की खाई पट जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो थम्स अप दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके, और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा के रखिएगा भाई। और कोई भी क्वायरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।